ये बड़े पैमाने पर सरकार की विफलता है। भाजपा जदयू शासन में मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं रहे, एक भी कांस्टेबल वहाँ नहीं था। ये किसकी जवाबदेही है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सरकार लिपापोती करने के बजाय तत्काल इस बारे में स्पष्ट अपना बयान दे। और मुख्यमंत्री के गृह जिला में ऐसा हुआ है, नीतीश जी के गृह जिला में ऐसा हुआ। सम्राट चौधरी गृह मंत्री क्या कर रहे हैं भाई? मैं सब कांग्रेस की नज़र में ये बड़ी विफलता है और इस तरह की विफलता को स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, बिजली की दरों को लेकर यह सरकार शुद्ध रूप से जनता के ऊपर बोझ पर बोझ डाल रही है। लोकतंत्र हमारा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रखंड मुख्यालय में हमारा प्रदर्शन होने वाला है, फिर जिला मुख्यालय में होने वाला है, फिर पटना में भी 3 तारीख को होने वाला है। अपनी बातों को मजबूती से जनता के हितों में उठाना ये कांग्रेस का कर्तव्य है, हम उसे कर रहे हैं और इस बात को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सरकार बढ़ी हुई दरों को वापस न ले ले। अमित शाह जी इसी तरह के बेसिर पैर का आरोप लगाते लगाते चले जाएंगे। अपनी विफलताओं को ढकने के लिए उन्होंने बढ़िया उपाय ढूंढा है। कुछ भी हो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करो। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? जब भी किसी राज्य में चुनाव होने लगता है क्या घुसपैठ की बात करते हैं, और जब SIR हुआ तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि एक भी घुसपैठ कहीं मिला ही नहीं। तो इस तरह से अब नया चीज़ ढूंढ लिया है। अरे कांग्रेस ने तो उग्रवादियों को नकेल कस के रख दिया था। हमने ऐसे संगठनों पर जो समाज में हिंसा फैलाते थे पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये लोग सिर्फ भाषण देते हैं। तो अमित शाह जी भाषण मत दें, ठोस काम करके लावें, ठोस उपाय करके लावें, तब जनता को समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। लोगों को विश्वास हो गया कि ये गवर्नमेंट सिर्फ लंबी लंबी हाँकती है, करती कुछ नहीं। नीतीश जी ने कल इस्तीफा दे दिया है, वैसी पोस्ट है। देखिए, बीजेपी वालों ने बिहार के जनादेश के साथ एक तरह से साजिश की है। जनादेश तो नीतीश कुमार के नाम पर मिला था इन लोगों को, 25 से 30 नीतीश। अब नीतीश कुमार को बीच रास्ते से हटा रहे हैं। तो बीजेपी की ये साजिश है। बीजेपी ने राजनीति कर दी नीतीश जी के साथ। वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उस जनादेश को ठुकराने का काम किया जो राज्य की जनता ने इस सरकार को दिया था। तो मैं समझता हूँ बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही, समझ रही है और आने वाले समय देखेंगे कि इस फैसले का राजनीतिक तौर पर नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा और जदयू को भी उठाना पड़ेगा। ये बड़े पैमाने पर सरकार की विफलता है। भाजपा जदयू शासन में मंदिरों में भी लोग सुरक्षित नहीं रहे, एक भी कांस्टेबल वहाँ नहीं था। ये किसकी जवाबदेही है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सरकार लिपापोती करने के बजाय तत्काल इस बारे में स्पष्ट अपना बयान दे। और मुख्यमंत्री के गृह जिला में ऐसा हुआ है, नीतीश जी के गृह जिला में ऐसा हुआ। सम्राट चौधरी गृह मंत्री क्या कर रहे हैं भाई? मैं सब कांग्रेस की नज़र में ये बड़ी विफलता है और इस तरह की विफलता को स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, बिजली की दरों को लेकर यह सरकार शुद्ध रूप से जनता के ऊपर बोझ पर बोझ डाल रही है। लोकतंत्र हमारा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रखंड मुख्यालय में हमारा प्रदर्शन होने वाला है, फिर जिला मुख्यालय में होने वाला है, फिर पटना में भी 3 तारीख को होने वाला है। अपनी बातों को मजबूती से जनता के हितों में उठाना ये कांग्रेस का कर्तव्य है, हम उसे कर रहे हैं और इस बात को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सरकार बढ़ी हुई दरों को वापस न ले ले। अमित शाह जी इसी तरह के बेसिर पैर का आरोप लगाते लगाते चले जाएंगे। अपनी विफलताओं को ढकने के लिए उन्होंने बढ़िया उपाय ढूंढा है। कुछ भी हो कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करो। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? जब भी किसी राज्य में चुनाव होने लगता है क्या घुसपैठ की बात करते हैं, और जब SIR हुआ तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि एक भी घुसपैठ कहीं मिला ही नहीं। तो इस तरह से अब नया चीज़ ढूंढ लिया है। अरे कांग्रेस ने तो उग्रवादियों को नकेल कस के रख दिया था। हमने ऐसे संगठनों पर जो समाज में हिंसा फैलाते थे पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये लोग सिर्फ भाषण देते हैं। तो अमित शाह जी भाषण मत दें, ठोस काम करके लावें, ठोस उपाय करके लावें, तब जनता को समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। लोगों को विश्वास हो गया कि ये गवर्नमेंट सिर्फ लंबी लंबी हाँकती है, करती कुछ नहीं। नीतीश जी ने कल इस्तीफा दे दिया है, वैसी पोस्ट है। देखिए, बीजेपी वालों ने बिहार के जनादेश के साथ एक तरह से साजिश की है। जनादेश तो नीतीश कुमार के नाम पर मिला था इन लोगों को, 25 से 30 नीतीश। अब नीतीश कुमार को बीच रास्ते से हटा रहे हैं। तो बीजेपी की ये साजिश है। बीजेपी ने राजनीति कर दी नीतीश जी के साथ। वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उस जनादेश को ठुकराने का काम किया जो राज्य की जनता ने इस सरकार को दिया था। तो मैं समझता हूँ बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही, समझ रही है और आने वाले समय देखेंगे कि इस फैसले का राजनीतिक तौर पर नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा और जदयू को भी उठाना पड़ेगा।